Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. Friends, अगर आप भी अपना पार्लर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, देखिए बिल्कुल मैं हर उस गर्ल को अप्रिशिएट कर रही हूँ जो सच में सोच रही है कि मैं अपना पार्लर स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बजट की वीडियो आपको बताई थी कि बजट कितना हो, तो आपने मुझे कहा था कि प्लीज़ ये बताएं कि कितने चार्ज एक्चुअली में लग जाते हैं, कितने चार्जेस एक्चुअली में, कितने जो बजट है, कितना बजट आपका लग जाता है पार्लर ओपन करने के लिए। तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, इससे आपको एस्टिमेट हो जाएगा कि आपको अगर घर से ही, अपने घर से ही पार्लर रन करना है तो आपका कितना बजट है घर में लग जाएगा घर से पार्लर ओपन करने में। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि आपके पास अगर बजट कम है तब की बात हो रही है ये, ठीक है। अदरवाइज जो चीज़ें हैं पार्लर में चाहिए वो सभी होती हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, चाहिए सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको किस तरह से कौन सी चीज़ कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी है, ये सब कुछ मैं आज आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो सबसे पहले प्राइस के साथ बताऊंगी। सबसे पहले होती है पार्लर की चेयर और मिरर। देखिएगा, आपको जो अपने पार्लर के लिए चेयर, ऑब्वियसली आप सिंपल चेयर पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो पार्लर की चेयर होनी बहुत ज़रूरी है। हर वो चीज़, मैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वही बता रही हूँ, ओके। मैं ज़्यादा जितना प्रोडक्ट यानी कि खुद मेरे पास है मैं इतना नहीं बता रही जितनी ज़रूरत है स्टार्टिंग में, सिर्फ यानी कि बजट कम है उस केस में बता रही हूँ। तो क्या करें, चेयर का जो प्राइस है, जो आपको पार्लर की चेयर होगी वो नियर अबाउट 8,000 से 10,000 के बीच में आएगी। चेयर इतने की ही आती है, इससे कम भी आती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंफर्ट की बात होती है। आपने एक ही बार चीज़ लेनी है, हर वो चीज़ जो एक बार लेनी है वो आप अच्छी ही लें, जो एक ही लेनी है और अच्छी लें। जैसे कि चेयर और मिरर, चेयर और मिरर का जो दोनों को कॉम्बिनेशन जो आपका खर्चा आएगा, जो आपको आपको निकालना है, वो नियर अबाउट 12,000 में आएगा। ये मैं मैक्सिमम प्राइस ही बोल रही हूँ, इससे कम में ही आएगा, ओके, इससे कम ही खर्च होंगे, ठीक है। तो नियर अबाउट आप 12,000 उसका मान के चलो कि इतना खर्चा आएगा, क्योंकि अगर मैं कम बता दूंगी तो आपको ये लगेगा कि उन्होंने इतना बताया था, मेरा तो ज़्यादा आ गया, है ना। तो मैं कह रही हूँ इससे कम ही लगेगा, लेकिन इतना मान के चलें। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट, आपको क्या चाहिए, कर्लर, क्रीम्पर, स्ट्रेटनर और ड्रायर। देखिए ये जो चार चीज़ें हैं, ड्रायर आपको मैंने एक बजट में अपनी वीडियो में डाला है कि बजट फ्रेंडली चोबा का ड्रायर बहुत अच्छा ड्रायर है, आपके बजट में आएगा। वो 2000 वाट का भी है, जो कि इसकी रेंज नियर अबाउट 600 to 700 है। मेरा पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और मेरे पास भी वो ड्रायर है, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। बाकी रही बात स्ट्रेटनर, क्रीम्पर और आपके कर्लिंग रोड की। देखिए इसके लिए भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने ये चीज़ें एक बार ही बाय करनी है, तो प्लीज़ इसको भी आप क्या करें, अच्छी कंपनी का लें, ठीक है। क्योंकि आपने देखिए, आप, मैं मानती हूँ कि आप कह रहे हो कि मैं बजट की बात कर रही हूँ, कम से कम बजट में, लेकिन जो चीज़ें आपको एक ही बार लेनी है वो अच्छी ही लें। ये तीनों चीज़ें भी अच्छी ही लें। आपका एक अच्छा स्ट्रेटनर 3,000 की रेंज में आ जाएगा, एक अच्छा क्रीम्पर भी आपका 3,000 की रेंज में आ जाएगा, और एक कर्लर भी आपका 2 से 3,000 की रेंज में आएगा। यानी कि 10,000 का खर्चा लगा के चलो आप इन तीनों में। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि अगर मैं पहले सस्ता ले लूँ और बाद में महंगा ले लूँ, ऐसा नहीं। देखिए आप ले सकते हैं, ठीक है, आप ले सकते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन मशीनरी जो हैं वो आपने एक बार ले, क्योंकि आप पार्लर के लिए काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं अच्छी लेने के लिए कह रही हूँ। सपोज कीजिए कि आपने 1000 का स्ट्रेटनर ले लिया, कोई भी जो आप लेना चाहते हैं, हल्का फुल्का कोई, आपने 1000 की रेंज में, आपने 1000 की रेंज में ही कर्लर ले लिया। आपके 1000 की रेंज में आई थिंक कर्लर तो शायद आपका काम चला भी दे और क्रीम्पर भी शायद आपका काम चला दे, ये भी मैं एग्री करती हूँ। लेकिन अगर आपने स्ट्रेटनर ले लिया
सस्ता ले लिया तो प्रॉपर स्ट्रेट नहीं हो पाती। इस वजह से मैं जा रही हूँ आपके अच्छी चीज़ के ऊपर, ठीक है। ये आपने एक ही बार लेनी है, ये आपकी चलने वाली हैं, लंबे टाइम तक चलेंगी। जो अच्छी चीज़ होती है वो लंबे टाइम तक चलती है, इस वजह से अच्छे लेने के लिए बोल रही हूँ। तो आपका अभी बजट 22,000 पर आ गया है, जितना मैंने अब तक आपको बताया है। अब बिल्कुल बेसिक की बात करूँ, 22,000 तक बजट आपका आ चुका है। अब अगर आपने सारी चीज़ें अच्छी ली हैं, अब आपके मेकअप प्रोडक्ट्स की बात करती हूँ। मेकअप प्रोडक्ट्स में कम से कम आपको 2 वैनिटी किट्स चाहिए होती हैं। एक वैनिटी किट जो कि जिसमें आप अपने पार्टी रेडी करोगे, पार्टी फंक्शंस के लिए मेकअप रेडी करोगे, और दूसरी वैनिटी किट जो आप अपने ब्राइडल्स के लिए रेडी करोगे, ठीक है। तो 2 वैनिटी किट लें। कुछ प्रोडक्ट आप इधर उधर कर सकते हो कि इसका प्रोडक्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 2 वैनिटी किट लें जिनकी जो रेंज है, आपके पूरे बजट की जो रेंज है। अब मैं कह रही हूँ कि आपका टोटल जो वैनिटी किट है वो नियर अबाउट एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ 10 to 15,000 में बन जाएंगे। 10 to 15, आप 15 मान के चलो, अच्छे की बात कर रही हूँ क्योंकि मेकअप दिखाई देता है, ये भी अच्छा चाहिए, ठीक है। 10 to 15,000 आप इसमें एग्री करके चलो कि इतना मेरा खर्चा आएगा हर एक प्रॉपर मेकअप प्रोडक्ट्स लेने में, ठीक है। क्योंकि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी चाहिए होगा आपको, ड्राई स्किन का लेना है, ऑयली स्किन का लेना है, इस तरह से भी आपको बाय करने पड़ते हैं। तो आपका टोटल कितना खर्चा हो गया? मैंने नियर अबाउट 22 का आपको बताया था, प्लस 15 हो गया, ठीक है। 37 के अराउंड हो गया, 37,000 के अराउंड मेकअप के साथ। तो ये तो मैंने आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बता दी जो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? आपको वैक्स चाहिए। वैक्स आप 2 तरह की रख लें, हनी वैक्स रख लें और बीन वैक्स रख लें, ठीक है। 2 ही तरह की वैक्स आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। उसके लिए वैक्स हीटर्स भी लेंगे आप, स्ट्रिप्स भी लेंगे आप, स्पैचुलास भी लेंगे, पाउडर भी लेंगे। तो ये सब चीज़ें तो छोटी मोटी आप लेंगे। साथ में आप फेशियल किट्स भी बड़ी ना रखें, छोटी रख लें। इन सब में जो टोटल खर्चा आएगा इन सब चीज़ों को बाय करने के लिए आपका नियर अबाउट 2,500 to 3,000 के अराउंड आ जाएगा। अगर आप जो फेशियल किट्स हैं वो भी काफ़ी सारी 7-8 रख रहे हैं, और 2 वैक्स, उनके लिए आप 2 वैक्स हीटर भी लोगे, साथ में आप स्पैचुलास भी लोगे, वुडन स्टिक्स भी लोगे, तो इन सब में 3,000 का खर्चा आ जाएगा आपका। फेशियल किट्स छोटी लेना, बड़ी मत लेना। इसी वजह से मैं कह रही हूँ छोटी आप फिर से बाय कर लेना, ठीक है। कम से कम 7-8 किट्स तो रखोगे ना अपने पार्लर में। तो मैंने आपको फेशियल किट की वीडियोस बताई हैं कि फेशियल के प्राइस क्या रखने हैं और कौन सी फेशियल किट आपने यानी कि कितने प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। मैंने ये सब कुछ पहले ऑलरेडी बताया है। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। आगे आपको क्या चाहिए? यू पिन्स चाहिए, वो पिन्स चाहिए, सेफ्टी पिन्स चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ चाहिए। कटिंग क्लिप्स चाहिए, कॉम्स चाहिए, मेकअप ब्रशेस चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ, ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह तो आपके उसमें आ जाएंगे, जस्ट आपके मेकअप में सारा सामान आ जाएगा। तो हेयर एसेसरी तो आपको चाहिए ना। हेयर एसेसरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको पिन्स वगैरह टोटली चाहिए होती हैं, तो ये भी रखें। नेक्स्ट, ये इन सब को यानी कि मैं टोटल खर्चा इनका जो है आपका 40,000 के अराउंड आपका जो रेंज है वो पहुंच चुकी है अब तक, जितना मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें लेके चली हूँ। मैंने कोई एडवांस चीज़ नहीं ली। मीन्स टू से कि मैंने अभी इसमें रिबॉन्डिंग, स्पा, कैराटिन, कोई ट्रीटमेंट या आपके जो प्रैक्टिस की डमी स्टैंड या ऐसा कुछ भी नहीं बताया है फ़िलहाल, ठीक है। कोई हाईलाइट या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं बताई है। ये बिल्कुल बेसिक है। थ्रेडिंग के लिए भी सारी चीज़ चाहिए होगी, एस्ट्रिंजेंट थ्रेड, एस्ट्रिंजेंट भी आपको चाहिए, थ्रेड भी चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो इसमें जो आपका बजट है, मैं तो आपको 5,000 एक्स्ट्रा मान के चल रही हूँ कि बिल्कुल बेसिक से
अगर आपने 5000 की, आप बिल्कुल बेसिक की बात करें, क्योंकि जब आप सामान खरीदेंगे ना आपको तब पता लग जाएगा कि आपका असल में खर्चा कितना है, नियर अबाउट 50,000 का, ऐसी चीज़ों से जो बिल्कुल नॉर्मली कराते हैं। बाकी इसमें मैनीक्योर पेडिक्योर भी नहीं बताया अभी मैंने, क्योंकि मैनीक्योर पेडिक्योर मशीन भी आएगी, स्पा करने के लिए स्पा मशीन भी आती है, ठीक है ना, तो ये भी तो आती हैं। आप स्पा के केस में क्या कर सकते हैं, आप स्पा रख लीजिए, 2-3 लॉरियल के रख लीजिए, मैट्रिक्स के रख लीजिए, जो भी आप स्ट्रिक्स की रख लीजिए, जो भी आप रखना चाहते हैं, 2 स्पा रख लें हैं। और स्टीमर की जगह आप अपने यानी कि स्पा जो आपकी स्पा मशीन होती है उसकी जगह आप स्टीमर का यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको मैनेज कीजिए स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आपको पार्लर रन करने लग जाए वैसे वैसे आप प्रोडक्ट्स को ऐड करते जाएं। कभी भी ये ना करें कि प्रोडक्ट्स ऐड करना बंद मत करें, प्रोडक्ट्स ऐड करें। कोई नया प्रोडक्ट, अगर आपका पार्लर अच्छे से चलता है ना तो एक नया प्रोडक्ट लेके आएँ जिसकी पार्लर में रिक्वायरमेंट है, वो ट्रीटमेंट रखें जिसकी ज़रूरत है। रिबॉन्डिंग की ज़रूरत है, रिबॉन्डिंग के प्रोडक्ट्स रखें। स्मूदनिंग की ज़रूरत है, स्मूदिंग के प्रोडक्ट्स रखें अगर ज़रूरत है। यानी कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना करते करते आपको 50,000 का खर्चा डेफिनेटली आएगा। 50,000 का जो बजट है आपका डेफिनेटली जाएगा, जिसमें मैंने अभी शैम्पू स्टेशन की बात नहीं की है, जिसमें मैंने अभी अपनी आपकी मैनीक्योर पेडिक्योर की मशीन की बात नहीं की है। ये सब चीज़ें, यानी कि अगर आप सिर्फ बेसिक की बात की है तो इतना खर्चा आपका डेफिनेटली आने वाला है। और ये जो मैंने आपको बताया है ये चीज़ें अच्छी ही रखें, इनकी क्वालिटी अच्छी ही रखें, बिल्कुल लो क्वालिटी में ना जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जितना आप सर्विस दे रहे हैं वो अच्छी दें ताकि कस्टमर सेटिस्फाई होके जाए और फिर से भी आए। इस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी जैसे कि आपकी पार्लर धीरे धीरे रन करने लग जाए ना, कि आपको लगे मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, मेरे पास मेरा खर्चा भी पूरा, मेरे पास बच रहे हैं पैसे, तो आपको एक्स्ट्रा सर्विस रखें। अपनी स्पा मशीन लेके आएँ, अपना शैम्पू स्टेशन लेके आएँ, अपना मैनीक्योर पेडिक्योर की जो मशीन लेके आएँ, किट लेके आएँ, उनके टूल्स की किट लेके आएँ, और इस तरह से धीरे धीरे बढ़ा लें उसे। और ऐसी बात नहीं है कि बढ़ता नहीं है, बढ़ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उसे बढ़ा नहीं सकते। नेक्स्ट, कि अगर आप वैरायटी रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो आप वैक्सीज में वैरायटी रेंज बढ़ा सकते हैं, अपने मेकअप में वैरायटी रेंज, आगे तो वैरायटी की बात होती है, वैरायटी रेंज बढ़ा सकते हैं। आप रिबॉन्डिंग स्मूदनिंग के ट्रीटमेंट्स रख सकते हैं, कैराटीन के ट्रीटमेंट्स रख सकते हैं, या फिर कोई और ट्रीटमेंट्स रख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। सपोज कीजिए कि आपने स्टार्टिंग में पार्लर रन किया, आपने क्या किया, आपको रिबॉन्डिंग आती है, लेकिन रिबॉन्डिंग पे अभी आप रिबॉन्डिंग का जो प्रोडक्ट है अभी वो खरीद नहीं रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं अभी बाय नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप प्रॉपरली, मैं कहती हूँ कि पार्लर तभी रन करें अगर आपको प्रॉपरली नॉलेज है, तभी ओपन करें। अगर बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज है, आपने प्रॉपर काम सीखा है, अगर आपने प्रॉपर काम नहीं सीखा, नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ मत रन करें, तो इससे गड़बड़ हो सकती है। जैसे आपके पास रिबॉन्डिंग का क्लाइंट आ गया तो आप प्रोडक्ट, यानी कि अगर वो 1-2 दिन पहले बता के गया है कि मुझे रिबॉन्डिंग करानी है, या मैक्सिमम मेरे क्लाइंट्स तो मुझे बता जाते हैं कि हम इस डेट को आएंगे, रिबॉन्डिंग करानी है, लेकिन मैं तो रखती हूँ अपने पार्लर में। अगर आप नहीं रख सकते तो आपकी रिबॉन्डिंग की भी छोटी किट्स आती हैं, छोटे प्रोडक्ट आते हैं सिंगल एप्लीकेशन के लिए, आप तभी ले आएँ और कर दें, ठीक है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें, हेयर मास्क वगैरह आपको सभी लाने पड़ेंगे, लेकिन ये आपने एक बार लाने हैं, ठीक है ना। तो आपको उसको पता लग जाएगा कि आपने अपने पार्लर में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, और धीरे धीरे आप उसे ऐड करते हुए चलें। एक दिन ऐसा आएगा कि पार्लर में सभी चीज़ें होंगी, आप देखना। तो बेसिक्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, और आगे कैसे बढ़ाना है ये भी बता दिया। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।